गर्म है और इस वक्त हम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के हेडक्वार्टर अनंतनाग पे मौजूद है, जहां पे आज 30 से ज्यादा नौजवानों ने जो है इंजीनियर हिलाल शाह की सरबराही में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का हाथ थामा। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं जो अनंतनाग की कंस्टिट्यूंसी है, लोकसभा के चुनाव जो होने वाले हैं, तो पहले दिन से हम आपको ये बताते आए कि जो हिलाल साहब का एरिया है वहां पे कहीं ना कहीं नेक टू नेक फाइट देखने को मिलेगी। हिलाल साहब लगातार ज्वाइनिंग कहां पे देख रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद से जो आज तक 2006 से लोगों के बीच में रहे हैं, हमेशा हर वक्त में, हर मुसीबत में, हर खुशी में, वो चाहे उसके अलावा डेवलपमेंट का जो जाल हमने बिछाया हुआ है, कभी हम पीछे इन चीज़ों में नहीं रहे, हमेशा पेश रहे। आज फर्क इतना है कि आज चूंकि जनरल इलेक्शन लोकसभा का है, सारी पार्टियां जो है वो मैदान में है, मगर फर्क इतना है जो लोगों की तरफ से मुझे बताया जाता है कि हमें पता है कि हमारे साथ, हमारे बीच में, बिलखुसूस पिछले 5 साल से इस मुसीबत की घड़ी में हमारे साथ पेश कौन रहा। आज जो आएंगे वोट के लिए उनको वही इज्जत मिलेगी, मगर जो हमारे साथ पूरे 5 साल खड़े रहे इस मुसीबत में 370 से के हटने के बाद, हमें पता है कि हमारा फैसला क्या होगा। तो मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। ये अभी आप अचानक आए, आपने यहाँ पर देखा, ज्वाइनिंग भी थी, यहाँ पे इलाके में भी होते हैं, वहाँ पर भी मीटिंगें थी, अभी और 3-4 प्रोग्राम है, वहाँ भी जाना है। तो मैं इनका, नौजवान जब आते हैं, नौजवान ही जो है हर एक कौम की जो है तकदीर बदलती है। क्या हिलाल शाह कल इनकी जिम्मेदारी पे उतर पाएंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पुरानी सियासतदानों की जब बात करते हैं वो आज भी यहाँ पे सड़क, नल या तार की बात करते हैं। इन नौजवानों के बहुत मसाइल हैं। ये नौजवान जब आपसे मिला, इन्होंने कहा मैंने बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ काम किया, आपके काम को देखकर जो है इन्होंने कहा क्यों हिलाल साहब के साथ न चले। क्या कल इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे आप उतर पाएंगे? देखिए भाईजान, मैं आपको एक बात बोलूंगा, जिस दिन एक लीडर को ये एहसास होगा ना कि उसके पास जो एक बंदा आता है, और फिर हमने कई सारे लीडर देखे, हमने कई सारे ऐसे लोग देखे, अल्लाह उनको हिदायत करेगा, या तो उनको डांट के भगा देते हैं या उनसे बात सीधी नहीं करते हैं, पर हमारे दिल में ये है, एहसास है कि वो बंदा घर से निकला, किराया हो ना हो वो भी शायद किसी से लिया होगा, पूरा अपना दिन मजदूरी करके अपने घर में लेता, माँ बाप को देता, मगर वो सारा भी एक सियासत तो शफकत है ना, मोहब्बत है। वो इस मोहब्बत से मेरे पास आया। अगर मुझे इस चीज का भी एहसास नहीं रहेगा कि ये नौजवान आज यहां पर आए, खुद आए वहां से, इन्होंने खुद चाहत की कि हम आपसे मिलेंगे, और मैं तो बोलता हूं कि मुझे अगर कल अल्लाह ये बोले कि इनमें से कोई एक बंदा जो है उसको खून की जरूरत है, और अल्लाह ये बोलेगा कि वो जिंदा रहेगा, आपको मरना है, मैं वो भी तैयार हूं। बाकी तो बात ही नहीं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बीच जो है एक अलायंस बनी। श्रीनगर के अंदर पीपल्स कॉन्फ्रेंस आपको सपोर्ट करेगा, नॉर्थ कश्मीर के अंदर आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करोगे। तो क्या लग रहा है, क्योंकि बारामूला के अंदर जो है एक्स चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो है वो सज्जाद गनी लोन के मुकाबले है, पर सज्जाद गनी लोन को बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट है, और उमर अब्दुल्ला टिप्पणी कर रहा है कि जितने भी पार्टियां सज्जाद गनी लोन साहब को सपोर्ट कर रही हैं या अपनी पार्टी को श्रीनगर से सपोर्ट करेंगी, वो सब बीजेपी के पार्ट है। आपने एक ही सवाल में 5-6 सवाल भेजे। देखिए, बोले आपने, अच्छी बात है, और मुझे सबसे खुशी ये रही आपका रहा कि आप जवाब ही सुनते हैं, और ये सबसे बड़ी बात है जर्नलिज्म में। देखिए, उनका वो तो टूरिस्ट है ना, एक टूरिस्ट श्रीनगर से बारामूला चला गया, दूसरा टूरिस्ट गांधरबल से अनंतनाग आया, टूरिस्ट ही है ना। रही बात, मैं बताता हूँ। देखिए, हमारी पार्टी को ईमानदार आदमी होना चाहिए। हमारी पार्टी को 4 साल हुए बने हुए, है ना। अभी हमने 8 मार्च 2024 को यही बाहर हमने फाउंडेशन डे मनाया था। शायद हमने कहा कि हम उतने अभी स्ट्रांग नहीं है कि हम हर एक जगह इलेक्शन लड़ सकते। हमने ये समझा कि अनंतनाग में हम स्ट्रांग है, अनंतनाग पुंछ राजौरी सीट में, श्रीनगर में, मगर जब बारामूला से सज्जाद लोन साहब की तरफ ऑफर आई कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, तो एक चीज से हम सारे मुतमईन हो गए कि जो ये यहां पर रिवायती पार्टियां चल रही थी वो भी हमारी तरह लाइक माइंडेड है। अगर सज्जाद लोन साहब वहां से जीतते हैं तो वो भी है जो 70 साल से यहां पर कश्मीरियों को कब्रिस्तान का रास्ता दिखाया गया, वो भी उसी लाइन पर है जिस लाइन पर हम हैं। क्या लग रहा है सज्जाद लोन बाजी मारने में कामयाब? इंशाल्लाह सज्जाद लोन, आप देखिए, शेर है, शेर की तरह पार्लियामेंट में पहुंचे। अशरफ मीर साहब शेर है, जिन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब को असेंबली इलेक्शन में सोनवार से हराया। ये लोग भूल जाते हैं, वो बोलते हैं कि
ये जो है ये बड़े बड़े खानदान है, किसी को भी देंगे कहीं भी होगा, ये इलेक्शन जीत जाएंगे। वो तो अपनी सीट उमर अब्दुल्ला साहब नहीं बचा पाए, तो अशरफ मीर साहब तो वो शेर है ना, वही सी शेर को हमने श्रीनगर में डाला और वही शेर इनकी जमानत जब्त कराएगा श्रीनगर से, सयाद दोन वहां से कराएगा और जफर इकबाल मन्हास साहब अनंतनाग। बात हमारे साथ इंजीनियर हिलाल शाह कर रहे थे, क्योंकि बार बार हम आपको बताए कि नॉर्थ कश्मीर की जो सीट है हर किसी की नजर उस पर है, क्योंकि जो वादी कश्मीर के मंजे हुए सियासतदान है सज्जाद गनी लोन, वो वहां से कंटेस्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ से उमर अब्दुल्ला। फिलहाल हिलाल शाह साहब का ये मानना है अनंतनाग राजौरी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के खाते में और उसके बाद नॉर्थ कश्मीर की सीट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के खाते में। मजीद जम्मू कश्मीर के सियासत से क्या निकल कर आएगा, आप बने रहे, आप देखते रहे द टाइप राइट।